कल्पना कीजिए 25 फुट ऊंची शीरे की दीवार जो 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही हो। यह किसी अजीब हॉरर फिल्म का प्रेमिस लगता है, लेकिन 15 जनवरी 1919 को यह दुःस्वप्न बोस्टन के नॉर्थ एंड में हकीकत बन गया। जो दिन एक आम सर्दियों के दिन की तरह शुरू हुआ था, वो अमेरिका की सबसे अजीब और विनाशकारी औद्योगिक आपदाओं में से एक बनकर खत्म हुआ। यह समझने के लिए कि कैसे 2.5 मिलियन गैलन शीरा एक पूरे इलाके को आतंकित कर सकता है, हमें 20वीं सदी की शुरुआत के अमेरिका के हलचल भरे औद्योगिक माहौल में वापस जाना होगा। साल 1919 अमेरिकन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ग्रेट वॉर अभी-अभी खत्म हुई थी। प्रोहिबिशन क्षितिज पर मंडरा रहा था और देश रोरिंग 20s की दहलीज पर खड़ा था। तेज औद्योगिकरण और शहरी विस्तार के इस दौर में बोस्टन का नॉर्थ एंड इमिग्रेंट अमेरिका का एक छोटा रूप था। नॉर्थ एंड, जो कभी पॉल रिवियर जैसे कॉलोनियल क्रांतिकारियों का घर था, अब इटालियन इमिग्रेंट्स, आयरिश परिवारों और अन्य मजदूर वर्गीय समुदायों का घनी आबादी वाला इलाका बन गया था। संकरी कॉबलस्टोन गलियां टेनेमेंट बिल्डिंग्स के बीच से गुजरती थीं, ठेले वाले अपना सामान बेचते थे और बच्चे विशाल औद्योगिक ढांचों की छाया में खेलते थे। इन औद्योगिक दिग्गजों के बीच अमेरिकन एंटरप्राइज का एक अजीब स्मारक खड़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंपनी का एक स्टील टैंक, जो स्थानीय रूप से उसिया के नाम से जाना जाता था। यह बेलनाकार दानव बोस्टन के आसमान में 50 फुट ऊंचा उठता था, जिसका व्यास 90 फुट था। इसमें पानी या तेल नहीं, बल्कि शीरा भरा था, गाढ़ा, काला और धोखे से खतरनाक। 1919 में शीरा एक फलते फूलते उद्योग की जीवनधारा था। यह चिपचिपा पदार्थ मुख्यतः कैरिबियन से आयात किया जाता था और इसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल में डिस्टिल किया जाता था, जो युद्ध के दौरान गोला बारूद बनाने में इस्तेमाल होता था। प्रोहिबिशन के नज़दीक आने के साथ इंडस्ट्रियल अल्कोहल की मांग और भी बढ़ने वाली थी, जिससे उसिया जैसी कंपनीज के लिए शीरा एक तरल सोने की खान बन गया था। यह टैंक 1915 में युद्धकालीन मांगों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में बनाया गया था। मजदूरों ने उचित इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स की परवाह किए बिना स्टील की प्लेट्स को रिवेट से जोड़ा था। यह ढांचा लगातार लीक करता रहता था, शीरा टपकाता रहता था, जिसे इलाके के बच्चे स्टिक्स और कैन से इकट्ठा करते थे, औद्योगिक स्पिलेज को एक अनपेक्षित मिठाई मानकर। स्थानीय निवासी टैंक से आने वाली कराहने और गड़गड़ाहट की आवाजों की शिकायत करते थे, लेकिन उनकी चिंताएं बहरे कानों पर पड़ती थी। आर्थर जेल, कंपनी मैनेजर, इन चिंताओं को खारिज कर देता था। जब निवासियों ने बताया कि टैंक डरावने तरीके से हिलता है और बहुत लीक करता है, तो जेल का समाधान स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट नहीं, बल्कि ब्राउन पेंट का एक कोट था, ताकि लीक होने वाले शीरे को छुपाया जा सके। 1919 की सर्दी असामान्य रूप से कड़ी थी, जिसके बाद जनवरी में अचानक गर्मी आई। 12 जनवरी को स्टीमशिप मिलियरों ने पुएर्टो राइको से शीरे का ताज़ा कार्गो पहुंचाया था। टैंक, जो पहले से मौजूद कॉन्टेंट्स के वजन से पहले ही दबा हुआ था, अब लगभग 2.5 मिलियन गैलन चिपचिपे तरल से भरा था। 15 जनवरी बोस्टन के लिए असामान्य रूप से गर्म दिन था। तापमान 40 के दशक में पहुंच गया, जिससे शीरा फैलने लगा और पहले से ही कमजोर टैंक के अंदर अतिरिक्त दबाव बनने लगा। भौतिकी के नियम एक अपरिहार्य तबाही की ओर बढ़ रहे थे। दोपहर लगभग 12:45 बजे अकल्पनीय घटना घटी। नॉर्थ एंड में मशीन गन की आवाज की तरह एक आवाज गूंजी जब हजारों रिवेट्स एक साथ पॉप होने लगे। स्टील टैंक,
अब और अधिक दबाव सहन करने में असमर्थ, एक गर्जना के साथ फट गया जो मीलों दूर तक सुनाई दी। जो इसके बाद हुआ वो समझ से परे था। शीरे की एक विशाल लहर, शुरू में 25 फुट ऊंची और 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई, सुनामी की ताकत के साथ इलाके में फैल गई। इस लहर में वेट कंक्रीट जैसी कंसिस्टेंसी थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक गति से चल रही थी, अपने साथ कई टन वजन के डिस्ट्रॉयड टैंक के टुकड़े लेकर। शीरे की बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से निगल लिया। इंजन 31 वाला फायर स्टेशन पूरी तरह ध्वस्त हो गया, फायर फाइटर्स अंदर फंस गए। एलिवेटेड रेलवे स्ट्रक्चर मुड़ गई और टेढ़ी हो गई जब सपोर्ट बीम्स बह गए। घोड़े और गाड़ियां भूरे तूफान के नीचे गायब हो गई। इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। शीरा डरावनी बुद्धिमत्ता के साथ चल रहा था, बाधाओं के चारों ओर बहता हुआ, बेसमेंट्स को भरता हुआ और कुछ इलाकों में दूसरी मंजिल की खिड़कियों तक पहुंचता हुआ। जो इसके रास्ते में फंस गए उन्हें एक अनोखी भयावह मौत का सामना करना पड़ा। पानी के विपरीत, शीरा कोई बॉयंसी प्रदान नहीं करता था। पीड़ित खुद को एक ऐसे पदार्थ में फंसा पाते थे जो ठंडा होने पर उनके चारों ओर सख्त हो जाता था, जिससे रेस्क्यू अटेम्प्ट्स लगभग असंभव हो जाती थी। घटनास्थल पर पहुंचने वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को अपने अनुभव में कुछ ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। नॉर्थ एंड भूरे रंग में रंगे युद्ध क्षेत्र जैसा दिख रहा था। रेस्क्यू वर्कर्स घुटनों तक शीरे से भरी गलियों में नेविगेट करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, हर कदम पर उनके बूट्स चिपक रहे थे। शीरे की मिठास टूटी लकड़ी, मुड़े धातु और मानवीय त्रासदी की तीखी गंध के साथ मिल रही थी। रेस्क्यू एफर्ट्स कई दिनों तक चलती रहीं। वर्कर्स ने स्टीम होजेस का इस्तेमाल करके सख्त हो चुके शीरे को नरम किया, जिससे वे पीड़ितों और मलबे को निकाल सकें। हार्बर महीनों तक भूरा रहा जब फायर बोट्स ने चिपचिपे अवशेष को बोस्टन हार्बर में धोने के लिए समुद्री पानी पंप किया। फिर भी शीरा उल्लेखनीय रूप से पर्सिस्टेंट साबित हुआ। दशकों तक इमारतों और सड़कों पर इसके निशान बने रहे। मानवीय नुकसान विनाशकारी था। 21 लोग मारे गए, जिनमें वे बच्चे भी शामिल थे जो टैंक फटने के समय उस इलाके में खेल रहे थे। 150 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें टूटी हड्डियों से लेकर उड़ते मलबे से गंभीर चोटें तक शामिल थी। इसके बाद जो जांच हुई उसमें कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस का एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। कानूनी कार्यवाही 6 साल तक चली, जो अमेरिकन इतिहास के पहले बड़े क्लास एक्शन लॉसूट्स में से एक थी। अदालत ने पीड़ितों और उनके परिवारों को कुल $6 लाख का हर्जाना दिया। ग्रेट मोलासिस फ्लड अमेरिकन औद्योगिक सुरक्षा मानकों में एक वाटरशेड मोमेंट बन गया, यह दिखाते हुए कि उचित निगरानी के बिना तेज औद्योगीकरण के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। आज नॉर्थ एंड में 1919 की उस जनवरी की दोपहर के कुछ दिखाई देने वाले निशान हैं। आधुनिक इमारतों ने डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स की जगह ले ली है और लैंगोन पार्क उस इलाके के हिस्से पर बना है जहां कभी टैंक खड़ा था। फिर भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि गर्मियों के गर्म दिनों में हवा में अभी भी शीरे की हल्की खुशबू आती है, बोस्टन की सबसे अजीब आपदा की एक भूतिया याद। ग्रेट मोलासिस फ्लड के 21 पीड़ितों ने कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस के लिए अंतिम कीमत चुकाई, लेकिन उनकी त्रासदी ने औद्योगिक सुरक्षा के सिद्धांत स्थापित करने में मदद की जिन्होंने अनगिनत अन्य लोगों की रक्षा की है। उनकी विरासत अमेरिकन कानून और नियमों में बोस्टन की गलियों में शीरे की तरह बहती है, धीमी लेकिन अटल, मीठी लेकिन कड़ी मेहनत से सीखी गई बुद्धिमत्ता के कड़वे स्वाद के साथ।